रमो हरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरि याणं रमो वज्झायाणं रमो लोवे सौसागुणम्। हमारी अभी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 4 हमारा खत्म हुआ है, जिसमें हमने कषाय का पार्ट हमने कंप्लीट करा। कषाय के बाद हमने चौथा पार्ट जो था जैनियों का सदाचार, कि हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, आचरण के पीछे हमारा क्या मीनिंग होना चाहिए, किस रीजन से हम वो आचरण कर रहे हैं, हमारी क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, है ना। ये सब हमने पढ़ा, है ना। तो कल मैंने बात करी थी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, कोई किसी का डाउट, कोई जो आपको पार्ट में नहीं समझ में आई, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी को क्लियर है? कल जो हमने चर्चा करी थी कि वो जो पाठ का, सदाचार के पाठ का हमारा मीनिंग क्या था, हम क्यों सदाचार के लिए हमें हमारे आगम में उपदेश आया है ना। ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संसार और मोक्ष, चैप्टर 5, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी से, है ना। दिख रहा है आप सभी को? ठीक है। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या चीजें हमें समझ में आने वाली है। ये आपके चैप्टर के टाइटल में ही लिखा है कि संसार क्या है और मोक्ष क्या है ना। ये बहुत बेसिक है। मतलब हम जनरली मंदिरों में जाते हैं, स्वाध्याय में कहीं बैठते हैं, तो हमें जनरली यही चीजें दिखती हैं कि हमें मोक्ष जाना है और हम संसार में फंसे हुए हैं, है ना। जनरली हमारे को यही उपदेश मिलता है कि हम अनादि से संसार में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि संसार क्या है और हमें मोक्ष जाना है, तो मोक्ष क्या चीज है ना। हम अभी किस कंडीशन में हैं, हमारी कंडीशन अभी, हमारी कंडीशन क्या है और हमारा एम क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं। पाठ 5, संसार तथा मोक्ष। मंगलार्थी बच्चों, जीव अनादि काल से दर दर की ठोकरें खाता आ रहा है, कभी इस गति में तो कभी उस गति में। गति कोई भी हो, कम दुख रूप हो या ज्यादा दुख रूप हो, है तो दुख रूप ही, क्योंकि संसार का स्वरूप ही दुख रूप है ना। क्या समझ में आया आपको इसमें? कि सबसे पहले बात कि संसार सुख रूप नहीं होता, संसार में दुख ही है। संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं, है ना। अब संसार क्या है वो अभी डिफाइन करेंगे आगे, है ना। पर पहले ये समझ रहे हैं कि पहले समझना है कि हमें इसमें जो सुख लगता है वो किस लिए लगता है। कि जैसे कहा ना कि गतियां हैं, गतियां, चार गतियां हैं, है ना। संसार में चार गतियां हैं, आगे इसका पूरा डिटेल में आएगा, है ना। पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं इस टर्म को आपसे, कि इस संसार में क्या है, चार गति है ना। क्या है? मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, ऐसे चार गतियां हैं।
है ना। तो अब चार गतियों में हम क्या मान रहे हैं कि किसमें सुख है और एक में दुख है, पर वो सुख नहीं है। जैसे मानते हैं ना, मनुष्य गति में सुख है, देव गति में और ही सुख है, तो वो सुख नहीं है, वहां कम दुख है, दुख के साधन कम है, इसलिए उनको कम दुख को हम सुख मानते हैं, पर वहां पे भी दुख है। नरक गति में तो मार काट, इसको मारो, इसको पीटो, इसने मेरा ऐसा कर दिया, खून खच्चर, ये है ना, खून की नदियां, पीप की नदियां बह रही हैं, सर्दी गर्मी एकदम -1000 डिग्री सर्दी है, गर्मी 1000 डिग्री गर्मी है ना। ऐसे ऐसे दुख है नरक में, ऐसी ऐसी कंडीशन है कि पूछो ही नहीं। त्रियंच गति में देख लो आप, त्रियंच गति में कहाँ खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है ना। ये सब परेशानियां हैं, कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। मनुष्य गति में आते हैं तो मनुष्य गति में थोड़ा सही लगता है, बोलने चालने ये सब, पर मनुष्य गति के भी दुख हैं। खाओ, फिर खाने के बाद पढ़ो पढ़ो, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ तो पैसे कमाओ, है ना। स्त्रियों के लिए है तो घर संभालो, ये करो, सारी चीजें करो, रिश्तेदार, ये वो फलाना ढिमका। तो अब ये भी दुख है संसार के। और देव गति में जाते हैं, देव गति में भी दुख है, पता है आपको। देव गति में जो नीचे के जो देव हैं, वो ऊपर ऊपर के जो देव हैं, जैसे मतलब जो नीचे के देव रहते हैं, उनकी संपदा कम होती है, उनकी यहाँ रानी कम होती है ना। मुकुट वगैरह की शेप साइज वगैरह उनकी क्वालिटी कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो उनकी उम्र बढ़ती जाती है और उनका वैभव बढ़ता जाता है, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है, रानियां बढ़ती जाती हैं, वगैरह वगैरह बढ़ती जाती है। तो नीचे वाला देव ऊपर वाले देव को जेलस होता रहता है, वो अलग उसकी टेंशन में रहता है, अरे उसके पास इतनी रानियां हैं, दोनों के पास हजारों करोड़ों में रानी है, तो भी उसको उससे ज्यादा रानी चाहिए, है ना। और और दूसरा क्या है, अब कोई ऊपर वाला देव आ जाए और नीचे वाले देव को ऑर्डर दे, चलो विमान बनो, मेरे को वहां जाना है, तो नीचे वाला और देव जो है वो मना नहीं कर सकता, उसको उसका उसको विमान बनना पड़ेगा और उसको विमान में बैठ के उसको जाना पड़ेगा उसके साथ। ये कैसा है। और अभी मेरे इस ज्ञान में आया है, जैसे हमारे जैनिज्म में ये आया है कि जो सूर्य और जो चंद्रमा है ना, जो सूर्य और जो चंद्रमा है, वो वो वैमानिक देव है, वैमानिक है, वैमान है वो देवों का, और उस पे और उसको देव खींचते हैं। जैसे कोई विमान है तो उनको उसको चारों तरफ से, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, सारे चारों तरफ से देव खींचते हैं उनको, और हजार हजारों की संख्या में है ना। आगे वाला हाथी, आगे वाला है वो शेर की आकार का है, पीछे वाला है वो हाथी आकार का है, इधर राइट साइड में घोड़े के है, बगल में बैल, ऐसे ऐसे आकार बताए गए। और उनका उन देवों का काम क्या है कि पूरी जिंदगी आप उनको वो रथ, वो उनको विमान ढोना है उनको, मतलब जो सूर्य का है वो उनको ढूंढना है उस चीज को, पूरी जिंदगी उनको खींचने में चली जाती है। जो नक्षत्र जो हम कहते हैं, नक्षत्र तारे सूर्य जो कहते हैं, जो सॉरी वो विमान नहीं है ना, जो नक्षत्र होते हैं सूर्य का ऐसा जो बोलते हैं, उनको देवों को क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी उनको खींचने में ही चली जाती है, हजारों हजारों साल उनकी जिंदगी सिर्फ खींचने में ही जाती है। बताइए, उनका काम कुछ और काम नहीं है पूरी जिंदगी। तो देवगति में भी दुख है, वो उनके अलग ढंग से दुख है वहां पे, है ना। हाँ मधु जी, आप क्या पूछ रही हैं। ये पूछ रही थी भैया जी कि वे देव हैं
और उनमें भी जेलस है, और उनमें भी कंपेरेटिवली छोटा बड़ा, और मतलब कि तुम छोटे हो, मेरा ये काम करो और मैं बड़ा हूँ, तो वे मनुष्य से बेहतर कैसे हैं? और मनुष्य से दूसरा, बेहतर ऐसे हैं, बीमारियां नहीं हैं, है ना, एक्सीडेंट नहीं होता एक दूसरे को, उनको ये सारी चीजें एकदम यौवन शरीर रहता है ना, वृद्ध नहीं होते वो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती, हर चीज की उनके पास सारी संपदा रहती है, हीरे माणिक मोती सब सारी चीजें रहती हैं। ऐसे वैभव के भूख भूख प्यास नहीं लगती, भूख लगती है तो कंठ से अमृत झर जाता है। ऐसे ऐसे हैं मनुष्य गति के भैया जी कंपेयर बहुत अच्छे हैं। वो क्या अमर रहते हैं? अमर नहीं, वो उनकी आयु रहती है, पर हजारों करोड़ों साल की आयु रहती है। और भैया जी वो उन्हें ज्ञान होता है, उनका उनमें मिथ्यात्व नहीं होता, तो अपना नहीं ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों वो जेलस होते हैं और अब खुद को नहीं नहीं, बड़ा और खुद मिथ्या को तो बड़ा? रहता है, मिथ्यात्वी मिथ्या मिथ्या दृष्टि जीव भी देवगति जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि देव सम्यक दृष्टि ये होते हैं, वहां मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, और इवन अन्यमति भी जा सकते हैं देव, पर सर्टेन लेवल तक जा सकते हैं वो, है ना। तो ऐसा है, वो मिथ्या दृष्टि भी देव बन सकता है, ऐसा नहीं है, बन सकता है वो भी, पर उसकी भी लिमिट है। भैया उस जी, लिमिट के उसके लिमिट के ऊपर जाते हैं तो वो भैया जी, भी जाते हैं। सम्यक दृष्टि देव की क्या प्रॉपर्टीज होती है? क्या प्रॉपर्टीज होती है? कुछ नहीं, देव देव होता है वो तो। नहीं, जैसे मतलब जैसे ये है मिथ्या दृष्टि है तो उनको जेलेसी और ये सब होता है दूसरों को अधीन करने का, तो तो जो उनको नहीं होंगे परिणाम वैसे, उनको वैसे परिणाम नहीं होगा, वो संतोषी रहेगा। अच्छा, मतलब शांत परिणाम और संतोषी है। हाँ, शांत परिणाम ही रहेगा, संतोषी ही रहेगा, ज्यादा उसको ईर्ष्या नहीं रहेगी किसी चीज से, ऐसा रहता है। और वो जो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा वो अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान क्या करेगा, तीर्थंकरों का समव शरण लगाए, वहां जाएगा, देव दर्शन करने जाएगा, धर्म चर्चा करने की कोशिश करेगा, ये सब चीजें करेगा, जितना भोग हो। क्या भैया जी उनमें ज्ञान नहीं होता बिल्कुल भी? क्या वो ज्ञान? अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? कौन? कैसा ज्ञान मतलब? देवों को मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि हमें किसी से बैर भाव नहीं रखना, हमें मतलब सब समान ये है। तो आप, ये तो हम लोगों को भी होता है बैर भाव, नहीं तो बैर भाव कैसे नहीं होता हमको, हमें भी होता है। तो ये देखो, ये तो जनरल टेंडेंसी है कि मेरे को अगर ज्यादा चीज दिखेगी तो मेरे को भी और लगे वो तो मेरे वो पास तो नहीं है। देव है ना, तो उनमें तो थोड़ी अच्छी वो क्वालिटी उनकी थोड़ी बेटर होनी चाहिए ना मनुष्य से। उनकी क्वालिटी फिर मनुष्य से बेटर तो ये नहीं जेलेसी हो कि रही है, जेलेसी हो रही है, अपराध थोड़ी कर रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। यही तो अंतर है देव का और मनुष्य का, जेलसी में जेलसी रहती है कि हमारे पास नहीं है, बस जेलसी तक रह जाते हैं, तो वो चोरी। मायाचारी मायाचारी करते होंगे, फिर कर्म नहीं बनते नहीं, होंगे। वो तो परिणाम वैसे होते हैं, जेलसी का अकेला परिणाम ही कर्म बंध है। हम्म। तो वो वही तो दुख है। अब जैसे कोई गरीब पुरुष है, वो अपने अमीर कोई घर के सामने खड़े होकर देख जेलस होते रहे, भले ही कुछ करे नहीं, तो दुख तो होएगा ही ना उसको, अरे मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, दीनता होती रहेगी, जेलेसी होती रहेगी, तो वो कर्म बंध बनता है उसको। आचार्यों ने सारी चीजें लिखी हैं, मैंने तो दो चार एग्जाम्पल दिए हैं आपको, मेरे बताने का एम ये था कि चारों गति में दुख है। हाँ, हम मतलब ये हाँ तो वो उसमें पढ़ते हैं ना कि अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, मतलब हाँ, ये तीर्थंकर वो तो क्यों है ही, हम त्यागते सारे हैं? पूजा करेंगे पाठ पढ़ेंगे तो सब में हमको यही चीज मिलेगी, है ना, कि चारों गतियों में दुख है ना। अकेला हम समझें कि नरक गति त्रियंज गति में दुख है, मनुष्य गति और देव गति में सुख है, तो ये गलत बात है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है स्पेशली कि गति कोई भी हो कम दुख हो, मनुष्य गति में कम दुख है, त्रियंज गति के मुकाबले कम दुख है। अब यहाँ को हमको आपको टाइम टू टाइम खाना मिल सकता है, टाइम टू टाइम पानी मिल सकता है, इन जनरल, है ना, जिसके कर्म फूटे हो तो बात अलग है, गरीब इंसान हो तो बात अलग है ना। आपको ओढ़ने पहनने के लिए खान वो कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए घर मिल रहा है, तो त्रियंज के मुकाबले तो आपको बहुत कम दुख है।
अब हम यही मान लें कि अरे भैया इतना ही सही है, इतना ही सही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आप दुखी हो, आप ईर्ष्या हो, आपको मान कषाय होगा, क्रोध होगा, ये सब परिणाम आपको अभी भी हो रहे हैं, तो मतलब दुख अभी भी है आपके पास, है ना, ऐसा। और आगे क्या कह रहे हैं, सुख तो एकमात्र मोक्ष में है, वहां कोई भ्रमण घूमना नहीं होता। भ्रमण मतलब एक गति से दूसरी गति, वहां मरण नहीं होता, वहां वियोग नहीं होता। एक बार उस गति में पहुंच जाते हैं तो वो शाश्वत है, वह गति शाश्वत गति है, इसलिए उसको पंचम गति कहते हैं। ऐसी गति है जिससे वापस लौटना नहीं होता। वहां एक बार पहुंच गए तो बस अनंत सुख ही होने की आपको अनुभूति होगी, अनंत सुख मिलेगा आपको, आपको कोई दूसरे गति जाने की जरूरत नहीं है। तो भैया जी मोक्ष होता है तो कैसे पता चलता है कि आत्मा तो दिखती नहीं है, मोक्ष हुआ कहाँ गए कैसे पता चलता है? मोक्ष गए ऐसे पता चलता है कि जब मोक्ष जाते हैं तो शरीर यहीं रह जाता है और वो मोक्ष चले जाते हैं। और जो मोक्ष जाते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो देवों द्वारा या इनके द्वारा वो पता, मतलब वो देव लोग आते हैं, देव लोग आके उसकी प्रशंसा करते हैं, ये सब सारे होते हैं, पता चलता है। और जो मोक्ष जाता है उसके लिए स्पेशल चिन्ह होते हैं उनके शरीरों पे। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती है, मेरे अभी उतने ज्ञान में नहीं है, जितना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनका शरीर भी शायद से कपूरवत उड़ जाता है। तीर्थंकरों का तो ऐसे होता है, तीर्थंकरों का जो शरीर होता है जैसे ही वो मोक्ष जाते हैं उनका शरीर कपूर के जैसे वो उड़ जाता है, वो, है ना। तो ये कुछ कुछ लक्षण होते हैं कि वो मोक्ष गए, कहाँ गए, कैसे गए, तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। और जो कोड़ा कोड़ी बोलते हैं कि मुनिराज मोक्ष गए हैं, हाँ, तो उनके ज्ञान और भगवान के ज्ञान में, मोक्ष तो वो भी गए हैं, उन्होंने भी इतनी तपस्या करी, तो भगवान जी के ऐसा क्या वो रहता है कि उनका वो भगवान बन गए मोक्ष जाके? सेम ज्ञान होता है उनका भी। तो फिर जो कोड़ा कोड़ी मुनिराज गए वो तो भगवान नहीं बने? बने ना, तभी तो बोल रहे हैं कि तीर्थ वहां शिखर जी में के इनके साथ इतने कूड़ा कोड़ी भगवान मोक्ष गए उस स्थान से, तो गए हैं वहां से, उन्होंने वहां ही क्या उन्हीं की तो उस हम तो 24 तीर्थंकर ही पूछते हैं। नहीं, हाँ यही मतलब है कि तीर्थंकर 24 ही है। एक सेकंड, आपका पहला पार्ट याद नहीं है, तीर्थंकर और भगवान में डिफरेंस? दूसरा पार्ट भूल गया? तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत हो सकते हैं, तो सारे मुनिराज भगवान बन गए, तीर्थंकर तो 24 ही रहे। याद आया चैप्टर? हाँ, तो मतलब जो भी मोक्ष मोक्ष जो भी जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं। तो और क्या, चैप्टर में क्या पढ़ाया था आपको, भूल गए आप वापस पूरा? वापस से नोट्स निकालिए, उसको वापस से रिवाइज करिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी ठीक है, अभी वो उसमें जाएंगे तो वापस से पूरा पहली वाली बुक पढ़ानी पड़ेगी आपको, हाँ चल जाएगा। ठीक है, आप वो उसको पढ़ना, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ उस टॉपिक में, ठीक है। हाँ वो पिछले क्लास में नहीं थी शायद तीर्थंकर वाले उसमें। अरे तो यूट्यूब में तो सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, हाँ। वो चैप्टर सेकंड चैप्टर ही था, याद है मेरे को, णमुकार मंत्र के नेक्स्ट चैप्टर था वो, ठीक है। वो अपनी लास्ट सेशन शॉर्ट में मीनिंग ये है कि सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं जिन्हें समौशरण आदि विभूतियां होती हैं जो उपदेश देते हैं। बाकी जो सामान्य जो जीव होते हैं, जो मुनि धर्म अंगीकार करके तपस्या करते हैं, वे भी मोक्ष जाते हैं, वे भगवान कहलाते हैं, है ना। जैसे आदिनाथ भगवान हुए, वो तीर्थंकर थे, परंतु जो उनके बेटे भरत थे, बाहुबली थे, और जितने भी और 100 पुत्र थे उनके, वे सभी मोक्ष गए तो वे भगवान बने। बाहुबली भगवान है, आदिनाथ तीर्थंकर है, ठीक है, ऐसा। तो हम क्या समझ रहे थे कि संसार में दुख ही है और मोक्ष ही ऐसी कंडीशन है जहां पे दुख है, सॉरी, मोक्ष ही ऐसा है जहां पे सुख है, पूर्ण सुख वहां पे है और संसार में दुख है ना।
अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम दुख किसे कह रहे हैं, है ना। ये समझने वाली बात है कि हम दुख किसे कह रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजें बताऊंगा आपको समझने के लिए, है ना। कुछ चीजें मैं आगे वाले चैप्टर से उठा रहा हूँ, छठवें चैप्टर से। ऑल्दो वहां पे हम पूरी डिटेल बात करेंगे, पर मैं कुछ चीज वहां से पिक कर रहा हूँ, है ना। समझना, आप कोशिश करना समझने की, ठीक है। देखो, जो हमारा ये पूरा विश्व कहते हैं, है ना, ये 6 द्रव्यों से बना है। क्या बना है? 6 द्रव्यों से बना है ना। अभी मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूं, इसका सारा डिस्कशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, है ना। हमारा जो विश्व है वो 6 द्रव्यों से बना है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। ये आप अभी याद नहीं करें, नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम उसकी पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। आप सिर्फ समझने की कोशिश करना कि ये जो पूरा विश्व है ना, ये 6 वस्तुओं से बना है, 6 द्रव्यों से बना है ना। कोई भी जगह हो इस विश्व में, कोई भी जगह हो, 6 द्रव्यों के बिना नहीं है कोई जगह। ऐसा नहीं कि कई जगह 5 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 2 है, कोई 1, ऐसा नहीं है। विश्व में हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे आप कोई सुई की नोक डालो, वहां आपको 6 द्रव्य मिले, हर जगह, है ना। और हम जो 3 लोक कहते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, है ना, अधोलोक। अधोलोक में 7 नरक हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है ना। मध्यलोक में क्या है? त्रियंच और मनुष्य रहते हैं, है ना। ऐसा ऐसा कहते हैं। 3 लोकों में भी 6 द्रव्य हैं। जो विश्व हम कहते हैं, विश्व कहें, 3 लोक कहें, एक ही बात है ना। तो ये विश्व भी और ये 3 लोक भी 6 द्रव्यों से बने हैं, ठीक है। अब आप ये कहो कि नरक गति में दुख है, त्रियंच गति में दुख है, तो गति का मतलब क्या हुआ? गति को हम जनरली, जब हमारे को वर्ड गति ध्यान में आता है ना, तो हमें गति लगता है स्थान। ऊर्ध्वलोक देवगति है, तो ऊर्ध्वलोक वाला एरिया देवगति का है। अधोलोक में क्या है? 7 नरक है ना, तो नरक गति का एरिया है वो। मध्य लोक में क्या है? त्रियंच गति है, मनुष्य गति है। तो हमारा गति का क्या मतलब होता है कि हमारा सिर्फ स्थान पे हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस स्थान पे जाता है। पर वास्तव में गति अकेला स्थान नहीं होता। ये आप चाहो तो लिख सकते हो। गति का मतलब स्थान नहीं होता। गति हम समझते हैं स्थान को है कि हम क्या बोलते हैं, नरक गति में बहुत दुख है, देवगति में तो बहुत सुख है। तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जो 7 नरक है ना, वहां दुख है, या देवगति में, ऊर्ध्वलोक में विमान में घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया एकदम मौज मस्ती करेंगे, तो वहां सुख है। हमारा जैन धर्म बोलता है नरक गति हो तो भी वहां 6 द्रव्य हैं, देवगति हो तो भी वहां 6 द्रव्य हैं। दुख नाम का कोई 7वां द्रव्य नहीं है, सुख नाम का कोई 8वां द्रव्य नहीं है। ये पहले समझना, है ना। इसको अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। अभी आपको 6 द्रव्य की बात नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, एक और चीज समझाता हूं। हमारे इसी चैप्टर में आगे एक डेफिनेशन आ रही है। मैं 1 2 3 पैराग्राफ अभी स्किप कर रहा हूं। यहां पे एक लाइन आई है, क्या बोला है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। नीचे लाइन दिख रही है पैराग्राफ की, दिख रही है सभी को? जी भैया जी। की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, है ना। क्या बोला है यहाँ पे?
इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। जो हम ये समझ रहे थे कि गति का नाम तो स्थान है, नरक गति मतलब क्या है, सातवां नरक अधोलोक, देव गति मतलब ऊर्ध्वलोक, मनुष्य गति मतलब वो 2.5 द्वीप जहां पे सिर्फ मनुष्य पाए जाते हैं। पर यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जीव की अवस्था विशेष। अवस्था विशेष का मतलब है हालत, पर्याय, दशा। जीव की कुछ स्पेशल दशा होती है, उसको गति कहते हैं। अभी डिफाइन करेंगे उसको समझेंगे, है ना। आज की चर्चा थोड़ी सी, अगर आपको नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर लेना, थोड़ी सी हार्ड होगी आज आपकी क्लास, है ना। मैं ट्राई करूंगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए। क्या बोल रहे हैं कि गति किसको कह रहे हैं, अवस्था विशेष को, हालत, विशेष दशा, कोई स्पेशल दशा हो रही है जीव की जिसको गति कह रहे हैं, है ना। अभी इसको समझेंगे। हम क्या अभी तक समझ में आ रहे थे कि वो तो नरक गति, तो 7वें नरक, वो श्रेणिक राजा कहाँ गए कि प्रथम नरक में गए, वो उनको 7वें नरक जाना था, प्रथम नरक में है और वहां पे वो दुख भोग रहे हैं। बोलो ये सबको पता है कि नहीं। और अगले जन्म में वो तीर्थंकर बनेंगे, है ना। तो हमें क्या लग रहा है, अरे बेचारे तीर्थंकर बनेंगे, नरक गति में दुख भोग रहे हैं। तो नरक गति में जाना दुख नहीं है। यदि आप जैन धर्म के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से पढ़ो तो उनको दुख नहीं हो रहा। क्यों दुख नहीं हो रहा, कि वो तो अपने आप को आत्मा जान रहे हैं, वो अपने आप को ये शरीर नहीं जान रहे, शरीर की कंडीशन को वो अपना नहीं जान रहे, है ना। लाइन आती है कि भैया बाहर में कितने भी दुख हों, नरक के कितने भी दुख हों, वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी धर्मात्मा है, वो तो अपने आनंद में ही सुख की घटाघटी कर रहा है, अंतर सुख रस घटाघटी। लेकिन भैया जी नरक में तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो सम्यक दृष्टि है या आत्मा का, तो वो ध्यान ही नहीं कर सकते। तो ये नरक में तो वो कर ही होता नहीं है, सकते ना। होता है। अकेले ऐसे बैठने, आंख बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते, वो उनकी होती है, अनुभूति रहती है उनको, नरगति में कर सकते हैं। वही तो, इसलिए तो यहाँ पे ये अनोखा, ये यही तो अनोखी चीज है। आत्मा को अपना सुख भोगने के लिए शरीर को ऐसा बैठाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं कह रहे भैया जी, लेकिन बस मैंने यही सुना है कि उनको उनके मार काट से और इनसे इनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो कुछ ये सोच सकें, या उन्होंने कोई पिछले जन्म में ऐसा कोई कर्म किया, या उनको याद ही नहीं आती वो चीज, वो देखो, होते ही वो नहीं उनके अंदर वो चीज। ये जनरल स्टेटमेंट है कि नरक अच्छा। गति इतनी मार काट होती है, आपको समय ही नहीं मिलता। परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनका ज्ञान वहां जाता नहीं है। वो अपने आप को आत्मा ही मानते हैं और आत्मा का ही सुख भोगते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, मारकाट उनकी भी चल रही होगी, उनको भी कोई ना कोई मार रहा होगा, वो भी किसी ना किसी को मार रहे हैं, पर उनके ज्ञान में ये फिक्स हो गया है कि ये मारकाट जो हो रही है ये शरीर की हो रही है, मैं आत्मा हूं, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं हो, ये मेरे को नहीं मार रहे, शरीर को मार रहे। ये उनका श्रद्धान वहां बैठे, है ना। ये अभी ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हमारा ऐसा मानना होता है कि ये नरक में दुख है, देवगति में सुख है ना। परंतु जो संसार और जो दुख है ना, ये आपकी डेफिनेशन में इसका मीनिंग आया है। जो संसार कहते हैं, जो दुख कहते हैं, वो आत्मा के परिणामों में होता है। ये आप लिख लो, नोट कर लो। जो दुख होता है या हम संसार का दुख कहते हैं, ये
आत्मा के परिणामों में सुख दुख होता है, बाहर वस्तुओं में सुख दुख नहीं होता। क्लियर होती है बात? कि हम जब यहाँ पे बैठे बैठे हम जब ये बोलते हैं कि कोई चीज सुख दुख का कारण नहीं है, तो नरक गति में कैसे सुख दुख का कारण हो जाएगी? अभी बताइए, स्वेटर सुख का कारण है कि दुख का कारण है? हमारी कल्पना है कि अभी भैया जी एक बार रिपीट करना, आत्मा के परिणामों में सुख दुख, आत्मा में परिणामों में दुख होता है, बाहर दुख नहीं होता, और उसी को संसार कहते हैं। आत्मा के परिणामों में ही संसार है, बाहर की वस्तुएं संसार नहीं है ना। इसको आप समझने की कोशिश करो कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये दुख है, नरक में दुख है, तो नरक में दुख का अनुभव कौन कर रहा है बताइए? नरक में दुख का अनुभव कौन कर रहा है? जीव। जीव कर रहा है। जीव कर रहा है। कहाँ उत्पन्न हो रहा है, जीव में कि शरीर में? आत्मा में। आत्मा में। तो दुख कहाँ हुआ, नरक में कि आत्मा में? आत्मा में हुआ। आत्मा में हुआ, तो नरक में तो थोड़ी ना दुख हुआ। नहीं हुआ। हाँ, अब देखना, जीव जहां नरक में रहते हुए उसको जो दुख अनुभव हो रहा है, तो दुखी तो जीव हो रहा है। कौन हो रहा है दुखी? जीव। परंतु किस परिकर में हो रहा है वो दुखी? किस एक्टिविटी में दुखी हो रहा है? किस 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 के एक एंगल से कहें तो किस एक्टिविटी, किस परिसर में वो दुखी हो रहा है? वो मार काट चल रही है, तो उस स्थान को दुख का स्थान कह देते हैं। है नहीं आया समझ में? है? वो दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? जीव में उत्पन्न हो रहा है। दुखी कौन हो रहा है? जीव दुखी हो रहा है, जीव हो रहा है। परंतु अब जिस स्थान में वो दुखी हो रहा है, जिस एक्टिविटी के कारण वो दुखी हो रहा है, उसको भी कह देते हैं कि वो मार काट चल रही है इसलिए दुखी हो रहा है। वो जो नरक है ना, वहां दुखी हो रहा है, इसलिए उस स्थान को भी दुखी कहने में आता है। आत्मा ने वास्तव में क्या आत्मा ने स्वयं में दुख को मान लिया है तो वो दुखी है। वो अपने आप को आत्मा नहीं जानता। जीव अपने आप को आत्मा नहीं जानता। वो अपने आप को आत्मा जाने तो सुखी हो जाए, वो तो यही मान रहा है। अभी इस पॉइंट पे आएंगे कि वो दुखी क्यों हो रहा है। भैया जी जीव और आत्मा एक ही तो है। हाँ, एक ही बात है। पुद्गल अलग हुआ। हाँ, एक ही बात है। जीव कहें आत्मा कहें, एक ही है ना। अब मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि हम जो संसार कहते हैं ना, ये संसार के कारण दुखी हैं, तो हमारा जनरली माइंड बोलता है कि घर बार ये सब चीजें संसार। संसार का नाम ये बाह्य वस्तु संसार नहीं है। संसार हमारे परिणामों में है। हाँ, हम जैसे परिणाम राग द्वेष जो परिणाम है, ये संसार का कारण। बाहर की वस्तुएं संसार का कारण नहीं। अब इसको संसार का कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको देखने से हमारी कल्पना जो है कि ये हमारे को सुखी कर देगी, ये हमारे को दुखी कर देगी, हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि है, उसके कारण हमको कहने में आता है कि इस कारण से हमें दुख हुआ, ठंड लग रही है इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, मेरे को जॉब नहीं मिली इस कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। तो इसलिए कहने में क्या आता है,
कि ये संसार दुख है, ये बाह्य वस्तु दुख के कारण है। एक्चुअली में दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? आत्मा के परिणामों में। आत्मा के परिणाम दुख के कारण है। अब ये अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि चतुर्गति भ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व है, वस्तु स्वरूप की विपरीत कल्पना है। हम पर वस्तु से अपने को अच्छा बुरा जानते हैं। पिछले चैप्टर में कहा था मिथ्या कल्पनाएं होती हैं, राग द्वेष होते हैं, इस कारण से हमें दुख होता है, इस कारण से हमारे को कषाय होती है, इस कारण से हम 5 पाप करते हैं। हम करते हैं, हम आत्मा कोई थर्ड वस्तु नहीं है। आत्मा मतलब मैं, मेरे में मिथ्यात्व राग द्वेष परिणाम होते हैं। आप अपने में लगा ना, कोई थर्ड वस्तु खड़ी मत करना यहाँ पे, आप मैं और कोई थर्ड वस्तु उसकी बात चलती है। मेरे में मिथ्यात्व का परिणाम होता है, मेरे में ऐसी गलती हो रही है कि मैं अभी तक मिथ्या कल्पना के कारण इनको सुख दुख का कारण मान रहा हूं। क्या कहा? पर द्रव्यों में सुख दुख और पर में अपनत्व की कल्पना ही विपरीत कल्पना है। पर द्रव्यों से मैं सुखी हो जाऊंगा, ठंड से मेरे को दुख में लग रहा है, हीटर से मेरे को सुख मिल रहा है ना। ठंडी चीज कोल्ड ड्रिंक से मेरे को खांसी जुकाम हो जाएगा, चाय पीऊंगा तो मेरे को आनंद आएगा। तो ये हमारी दुख की कल्पनाएं हैं, सुख दुख की कल्पना। और पर में अपनत्व के ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, पत्नी बच्चे मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं, ये अपनत्व की कल्पना विपरीत कल्पना है। अभी आप बोलो मर जाओ तो बताओ कितने लोग आपके साथ जाएंगे, कितनी गाड़ी बंगली आपके साथ जाएंगी। सॉरी। तो ये है मिथ्यात्व, ये है संसार, बाह्य वस्तु संसार नहीं है। आपको बताएगा कि आपको कितना रुलना है, आपके ही परिणाम आपको बताएंगे कि आप कब मोक्ष जाके आप अनंत सुखी हो सकते हो, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। ये वस्तुएं डिसाइड नहीं करेंगी कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं, आपके परिणाम डिसाइड करेंगे कि सुखी हैं। करोड़पति कितने होते हैं बताओ? करोड़पति लोग बोलो, कोई कुछ नहीं हुआ, 10 करोड़ का उनका बिजनेस चल रहा है, 5 लाख का नुकसान हो गया, सुसाइड कर लिया। 10 करोड़पति हैं, इतना 5 लाख का इतना छोटा सा नुकसान हो गया, सुसाइड कर लिया। कोई कुछ फोन कॉल कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया, जैसे समाज में कुछ किसी ने गलत बोल दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, अपने को गोली मार ली, कुछ कर लिया। बोलो कितनी ऐसी न्यूज सुनने में आती है कि ये क्या है? ये विपरीत कल्पनाएं हैं, विपरीत मान्यता है। पर में अपनत्व किया है कि पैसा मेरे लिए जरूरी है, इज्जत मेरे लिए जरूरी है, शरीर का ध्यान रखने को मेरे को जरूरी है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, यही मिथ्यात्व शुभ तथा अशुभ भाव को जन्म देता है। शुभ भाव से शुभ गति मिलती है, अशुभ भाव से अशुभ गति मिलती है। मनुष्य गति तथा देव गति शुभ गति मानी जाती है क्योंकि यहाँ कम दुख है। त्रियंच गति तथा नरक गति अशुभ गति मानी जाती है क्योंकि यहाँ ज्यादा दुख। वो जगह दुख नहीं है, वो आत्मा में जो मोह राग द्वेष परिणाम है उस कारण से जीव दुखी होता है। और देवगति जाता है तो वो एकदम संपदा मिलती है, हीरे जवाहरात और ऐसी रिद्धियां, इधर जाना उधर घूमो फिरो, इतनी हजारों रानियां हैं, सारी भोग सामग्री है, करोड़ों हजारों करोड़ों साल तक भोगो आराम से, तो क्या लगेगा आपको? सुख लगेगा। और जैसे उसको पता चलेगा कि 3 महीने 6 महीने में मेरा मरण होने वाला है, तो ऐसे बिलखता है कि पूछो नहीं।
हाय मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरे को मरना रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, और ज्ञान लगाए कि पता चले कि वहां नीचे जाके कहाँ कुछ कीड़ा बनना पड़ रहा है, कुछ जानवर बनना पड़ रहा है, कुछ कुछ बनना पड़ रहा है, तो ऐसे भी लगता है। इसलिए देवगति में भी जाना दुख ही है। जब तक आप सम्यक दर्शन नहीं करो, चारों गतियों में दुख ही भरा है। इसलिए इस चैप्टर में हमको ये बहुत जरूरी समझना है कि संसार किधर एग्जिस्ट करता है। अभी तक हम यही समझ में आ रहे हैं कि घर बार ये हम ये खाए पिएंगे तो हमें बंद होएगा, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, कि ये ऐसी जैसी चीजें खाते हैं तो हिंसा होती है। देखो, वो जो हिंसा होगी सो होगी, शरीर की जैसी क्रिया होगी सो होगी, आपकी आत्मा में आप मतलब अपनी स्वयं के परिणामों में जो गृद्धता है ना, तीव्रता है परिणामों की, कि हाँ ठीक है मरने दो, क्या है, मेरे को तो स्वाद जरूरी है ना, मेरे को तो स्वाद जरूरी है, तो उसको क्या है, ये तीव्र कषाय का परिणाम, ये इस तीव्र कषाय से उसको बंद होता है। उसको वो खाने पीने से इतना बंद नहीं होता, उसके मन में जो इतनी तीव्रता है कषाय की। हाँ मधु आंटी जी क्या पूछे आप? तीव्रता कम ही नहीं भैया जी, तीव्रता तीव्र कषाय, ज्यादा कषाय है उसको, है ना, वो तीव्र कषाय के कारण उसको कर्म बंध रहे हैं, वो संसार है, वो कषाय संसार है ना। तो इस चैप्टर में समय अपना हो गया ऑलमोस्ट, है ना, तो हम ये इस चैप्टर में हम ये समझना चाह रहे हैं कि संसार कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और मोक्ष कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना। आगे क्या देखो, एक 3 लाइन पढ़ लेते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा आपको, कि जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्राप्त करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध होते हैं, उन्हें मुक्त कहते हैं। इन मुक्त जीवों के शरीर नहीं होता, वे सदा मोक्ष गति में परम सुखी रहते हैं, वे फिर कभी संसार में अवतार धारण नहीं करते। संसार माने मोह राग द्वेष रूप दुख रूप परिणाम, और मोक्ष अर्थात पूर्ण सुख पूर्ण शुद्धता। संसार मतलब दुख है ना, विपरीतता, विपरीत परिणाम, विकारी परिणाम, और मोक्ष अर्थात पूर्ण सुख पूर्ण शुद्धता, आत्मा की पूर्ण शुद्धता है ना। अब इसी के बाद अब यही समझें कि हम गति को कैसे अटैच कर रहे हैं इससे, कि ये जो 4 गतियां है ना, 4 गतियां हैं, ये 4 गतियां इन विकारी परिणामों के भोगने के स्थान है। लिख लो आप, ये जो विकारी भाव हो रहे हैं ना, मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष के भोगने के स्थान है 4 गति। तो आपको कर्म बंद होगा, चाहे पुण्य बंद होगा, चाहे पाप बंद होगा, कभी बीमारी होगी, कभी ऐसा शरीर मिलेगा, काला शरीर मिलेगा, भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, ज्ञान कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, जो भी चीज हो, है ना। तो ये 4 गतियों के 4 गति अर्थात इन परिणामों के भोगने के स्थान है, इसलिए इन स्थानों को गति क्या देते हैं। पर गति क्या है, जीव के विशेष रूप परिणाम, जीव के वो स्पेशल थॉट, स्पेशल परिणाम है, स्पेशल दशा है। ये मोह राग द्वेष कषाय रूप या जो भी, या शुद्धता रूप जो विशेष रूप जो उसके परिणाम होंगे, उसकी दशा होगी, वो गति है, जीव की गति है वो, है ना। पर अब ये जो परिणाम जहां पे भोगेगा वो,
इसलिए उस स्थान को भी हम गति कह देते हैं। इसलिए 4 जो स्थान है, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, तो स्थान है ये, पर वहां पे क्या है, वो जीव उस परिणामों को भोग रहा है। और जो मोक्ष है उसमें क्या है, पूर्ण शुद्धता को भोगने का है वो स्थान। जो जीव अपनी पूर्ण शुद्धता को भोगेगा, पूर्ण आनंद को भोगेगा, तो वो वहां जाके सिद्ध शिला के ऊपर, है ना, लोक के एकदम अग्र भाग में जाके वो विराजमान हो जाते हैं। तो वो स्थान पंचम गति कहलाती है कि वहां पे सारे ही जीव अनंत सुख को भोग रहे हैं, इसलिए उसको पंचम गति कहते हैं। पर वो पंचम गति कहाँ है, आत्मा के परिणामों में पंचम गति है। पर वो जीव कहाँ विद्यमान है, किस क्षेत्र में विद्यमान है, इसलिए उस क्षेत्र को भी हम पंचम गति कह देते हैं, है ना। ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना। नहीं क्लियर हुआ है तो पूछें, अथवा अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मधु आंटी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? थोड़ा रिपीट कीजिए। ये विकारी भाव, मोह, राग, द्वेष, 4 गति, इन परिणामों को भोगने का वो आप बोल रहे थे, वहां से भोगने के स्थान है ये, भोगने की स्थान है ये। मोह, राग, द्वेष परिणाम जो है ये संसार है, ये 4 गतियां इनको भोगने के स्थान है ना। और जीव की गति, 4 स्थान को गति कहते हैं, पर वहां जीव परिणाम भोग रहा है। हाँ है ना भैया, क्या कहा आपने? हाँ सही बोला आपने। वही समझ में नहीं आया। क्या समझ? भैया यही कह सकते हैं ना कि आत्मा के जो परिणाम है वो उनका जो सुख दुख होता है, आत्मा में जो सुख दुख होता है, जीव के आत्मा के अंदर तो सुख दुख होगा, उनके जो परिणाम अपन करते हैं उस हिसाब से वो गतियां मिलती हैं अपन को। जो गति है उनको भोगने का स्थान बताया है आपने, है ना। देखो यहाँ पर परिणाम मतलब इफेक्ट होगा क्या, रिजल्ट? हाँ, परिणाम मतलब रिजल्ट नहीं, जीव के परिणाम मतलब थॉट्स, थॉट, सोच जो है, मोह, राग, जीव द्वेष के जो मोह, राग, द्वेष रूप जो परिणाम मतलब जो थॉट्स हैं वो संसार है। जो 4 गतियां हैं वो इन थॉट्स को भोगने के स्थान है। 4 गतियों के भोगने के स्थान, 4 गति है भोगने के स्थान है। जो परिणाम, जो कर्म बंधन होगा, जो इसको मोह, राग, द्वेष के कारण जो कर्म बंधन होगा, तो उसको चीजें मिलेंगी, वो इन गतियों में उसको भोगेगा। वो चारों गति, उसको गति अगर तीव्र पाप का बंध होगा तो निगोद जाएगा, नरक जाएगा। उसको यदि पुण्य बंध होगा तो मनुष्य गति जाएगी, ऐसा। भैया जी, और यदि मोक्ष, विकारी भाव यानी मिथ्यात्व भाव। हाँ, और यदि उसको पूर्ण सुखी हो गया, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लिया, तो मोक्ष गति में उसको तो पंचम गति कहते हैं, उसको पंचम गति कह रहे हैं। तो वो जो परिणाम है, पूर्ण शुद्ध परिणाम है, वो पंचम गति है। जीव के विशेष क्या कहा, जीव की विशेष अवस्था, विशेष अवस्था विशेष, है ना। वो अवस्था है, जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था है वो गति। अब वो कहाँ जाके स्थित हो रहा है कि लोक के अग्रभाग में, तो हम स्थान को भी पंचम गति कहें, क्योंकि वहां पे वो उस जगह पे अब वो फिक्स हो गया, अब वो कहीं से जाएगा नहीं, वापस लेगा, वापस जन्म नहीं लेगा, वापस शरीर धारण नहीं करेगा, वो वहां पे वो फिक्स जगह हो गई उसको। तो इसलिए उस स्थान को भी हम पंचम गति कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से आप थोड़ा नोट्स ट्राई करें, नहीं समझ में आएगा तो हम अगली क्लास में वापस से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। भैया जी कल क्लास है? नहीं, अब मंडे को ही लेंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ है। मंडे को एक बार रिवाइज करा दोगे ना तो फिर? हाँ, बिल्कुल, मंडे को वापस से रिवाइज कराएंगे। आप अपने नोट्स पढ़िए, आपको अगर टाइम हो तो
आज की क्लास वापस से सुन लीजिएगा, जिससे कि क्योंकि 2 दिन का टाइम आ रहा है तो हो सकता है आपके जाए, आपको वो क्लियर ना हो, है ना। थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट धीरे 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 आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर होगी बस। ये लेसन भी रीड करेंगे तो वो भी समझ में आएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। आप इसको वापस से रीड करिएगा, नहीं समझ में आए तो इस क्लास को वापस से सुनने की कोशिश कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं आगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा इजी इजी था, आधे से थोड़ा सा हार्ड हुआ है, तो हो सकता है आप आधा स्किप करके भी सुन लें तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, है ना। तो अगली क्लास में आप ट्राई करना, चैप्टर तो पढ़ के आना आप, है ना। थोड़ा सा हार्ड है ये, बट आपको स्लोली मैं इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं हो तो आप क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया है वैसे, ठीक है। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी।